यूक्रेन में हथियार गोला बारूद की कमी इस वक्त की बड़ी खबर, सब जानते हैं। सेना के पास समय पर हथियार नहीं पहुंच पा रहे। जो डील्स हो रही है वो अगले 3 साल, 2 साल, 4 साल के लिए है। जंगी ऑपरेशन पर असर पड़ रहा है, ये ज़ेलेंस्की बोल रहे हैं। पश्चिमी देशों से नए हथियारों की डिमांड की गई है, ये बड़ी खबर है। इसकी तरफ ग्राफिक्स दिखाइए। यूक्रेन का हथियार डिपो जो है वो खाली हो चुका है, ये खबर आ रही है पश्चिम से। उम्मीद है यूक्रेन की डिमांड है कि लंबी दूरी की मिसाइल, अटैक ड्रोन्स, एयर डिफेंस सिस्टम, खासकर पेट्रियट, उसकी उनको बैटरीज मिले। यहां पर यूक्रेन क्यों कर रहा है डिमांड? यूक्रेन के पास हथियारों की कमी हो गई है। विंटर वॉरफेयर बहुत लंबा खिंच रहा है। अब उस टेरेन में कहते हैं जनरल विंटर। विंटर अपने आप में एक बहुत खतरनाक चुनौती पेश करता है। लंबे युद्ध से यूक्रेन को नुकसान चल रहा है। पश्चिम की तरफ से मदद में कमी है। अब मेरा सवाल जो ये है, टेक्निकल सवाल है सर, हमारे दर्शकों को बताइए, इफ पुतिन डिसाइड्स ही कैन फिनिश इट ऑफ इन फ्यू आवर्स, तो फिर ऐसा क्यों नहीं कर रहे हैं? जब लड़ाई शुरू करना आसान है, लेकिन खत्म करना इतना आसान नहीं है। आपने मुझे वो बात याद दिला दी। एक CIA एजेंट का पॉडकास्ट में सुन रहा था, उसने कहा था अमेरिका को पता इट्स इजियर टू गो बट इट्स इम्पॉसिबल टू कम आउट। बिल्कुल सही है। और आज जो है, अगर पुतिन चाहे खत्म करना तो एक्सेप्ट द नेगोशिएशन, उसके अलावा कोई चारा नहीं है। लेकिन ज़ेलेंस्की की आज बहुत बुरी हालत है, यूक्रेन की बहुत बुरी हालत है। वहाँ पे मानवीय त्रासदी हो रही है, वहाँ पे टोटल डिसरप्शन है, फूड नहीं है, लॉजिस्टिक्स हैं, एनर्जी का दिक्कत है। तो इसलिए मानवीय आधार पर भी वहाँ पे सीज़फायर होना बहुत जरूरी है। अंडरस्टूड यहाँ पर। लेकिन अब कुछ सवाल मेरे मन में है और मैं बड़ा तेजी से वो एक रैपिड फायर राउंड के तौर पर आप सबके साथ करूंगा। फिर हमारे साथ जो रशिया से मेहमान है उनके पास मैं आऊंगा। सर, वेरी क्विकली आई विल आस्क यू 2 क्वेश्चंस। भारत और रशिया के बीच में जो बातचीत होगी, क्या इससे हमारा अमेरिका और यूरोप से रिलेशंस खराब होंगे? देखिए, एक बात इस बात से साबित हो, ओनली 10 सेकंड। जी, पुतिन की विजिट से कि जो मोस्ट क्रिटिकल टाइम है पुतिन का, उस वक्त वो भारत होस्ट कर रहा है। तो ये बात मान के चलिए कि भारत की जो विदेश नीति है बिल्कुल एकदम मल्टी अलाइंड है और स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी को मेंटेन किया हुआ है। हमने कभी दबाव में नहीं आए। रशिया अमेरिका ने खूब ताकत लगाया कि आप ऑयल इंपोर्ट मत कीजिए। 10 सेकंड्स ओनली सर। अब भारत और रशिया के बीच में जो डील होगी उसका फोकस डिफेंस होगा या ट्रेड होगा? ये मिक्स होगा मेरे विचार से, क्योंकि ट्रेड भी इम्पोर्टेंट है और डिफेंस, क्योंकि हम अभी भी करीब 55% के करीब इस्तेमाल कर रहे हैं उनके इक्विपमेंट जी। तो और कुछ समस्याएं हैं तो उसके बारे में बातचीत होगी, लेकिन ट्रेड का भी बहुत बड़ा फोकस रहेगा इस पर। भारत और रूस के बीच में जो बातचीत चलेगी, उस बातचीत में सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर अगर ट्रेड और डिफेंस के अलावा देखा जाए तो फिर क्या आपको ऐसा लगता है वो होगा ग्लोबल रिलेशंस, खासकर यूरोप और अमेरिका के बीच में भारत का रोल? स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप सबसे इंपॉर्टेंट है। स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप जो भारत और रूस के बीच में है वो स्ट्रेंथन होगी इस विजिट से। अंडरस्टूड। क्योंकि पिछले 2 सालों से जो है अमेरिका जो है इस बात से बहुत नाखुश है जो भारत और रूस की रिलेशनशिप है। अंडरस्टूड, पॉइंट टेकन। स्ट्रेटेजिक रिलेशन। वेरी क्विकली सर, रशिया के पास भारत से लेने के लिए क्या होगा? विश्वास और साथ। वो तो है सर, लेकिन आगे और क्या होगा? इससे तो युद्ध नहीं लड़ा जाएगा। नहीं, मुझे लगता है कि इस दौर में जब रशिया एलाइनेशन में है, सैंक्शन इतना लगा हुआ है, तो वो कभी नहीं चाहेगा कि रशिया जो ऑयल ले रहा है, परचेज कर रहा है, तो वो कमी आए। मुझे अभी दिखा रहे थे मेरी टीम, मेरे सहयोगी मुझे बता रहे हैं, जरा वो ग्राफिक्स प्ले करिए। रूस यूक्रेन युद्ध को रोकने के लिए इन दिनों ट्रंप का जो पीस डील पर माथापच्ची चल रही है।